आशा है आप सब प्रसन्नचित्त होंगे और स्वयं को खाली-खाली महसूस कर रहे होंगे। तो चलो समय बिताने के लिए कुछ नया सीखें। तो मैं तुम्हें पुनः पिछली कक्षाओं में लेकर चलती हूँ। आइए जानिए पद परिचय। प्यारे बच्चों, वीडियो सुनने से पहले कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि विषय को आप अच्छी तरह समझ पाएं और इसीलिए साथ-साथ लिखते भी जाएं। बाद में अभ्यास करें। जो अभ्यास किया गया है वह स्कूल खुलने पर साथ लाएं। चलो जाने पद परिचय। पद परिचय की परिभाषा जानने से पहले हम शब्दों के बारे में जानते हैं। शब्द किसे कहा जाता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वे पद कहलाते हैं तथा उन शब्दों का व्याकरणिक परिचय को पद परिचय या पद व्याख्या कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना। पद परिचय की पहचान कैसे करते हैं, यह जानने के लिए आप विस्तार में देखिए। सबसे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो आप अभी तक पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हो। उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इस प्रकार प्राप्त करेंगे। नंबर 1, यदि रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह संज्ञा शब्द होते हैं। नंबर 2, रेखांकित शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग जैसे मैं, तुम, आपका, वह, उस आदि है तो वे सर्वनाम शब्द होते हैं। अगला पॉइंट, अगर रेखांकित शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बताता है, मतलब वह कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है आदि, ये विशेषण शब्द हैं। इसी प्रकार अनेक विशेषण शब्द होते हैं। अगला, रेखांकित शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताए तो वह क्रिया विशेषण है। जैसे क्रिया कब हो रही है, अभी, कल, परसों, आज आदि। क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप, अवश्य, तेजी से, धीरे धीरे आदि। क्रिया कहाँ हो रही है, ऊपर, नीचे, आसपास, अंदर, बाहर आदि। क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कम, ज्यादा, बहुत, खूब, पर्याप्त आदि। अगला पॉइंट, अगर रेखांकित शब्द किसी दो या अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, के विपरीत, के निकट आदि। अगला, रेखांकित शब्द किसी दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है। जैसे और, अतएव, इसलिए, लेकिन, या, क्योंकि, यदि, तो आदि। अगला, अगर रेखांकित शब्द किसी विस्मय, घृणा, हर्ष, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं तो वे विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। जैसे अरे, वाह, अच्छा, छी छी, सावधान, शाबाश, वाह आदि। अगला, रेखांकित शब्द किसी बात पर ज्यादा भार दर्शाता है, अर्थात किसी शब्द पर ज्यादा बल देने का काम करते हैं तो वे निपात होते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, लगभग, सा आदि। अब प्यारे बच्चों, ये तालिका देखिए। इसमें पद परिचय देते समय इन सब
इन सब शब्दों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक। जब हमें इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी होगी, तभी हम रेखांकित शब्द का परिचय दे पाएंगे। अब फिर आप तालिका से देखिए कि यदि संज्ञा शब्द है तो हम उसकी पहचान के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता क्या है, क्रिया का कर्म क्या है। 2 सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में जानने से पहले हमें सर्वनाम के 6 भेदों के नाम पता होने चाहिए, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसमें भी हम लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्म आदि के बारे में लिखेंगे। 3 विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण की 3 अवस्थाएं भी होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसमें भी हम लिंग, वचन, विशेष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने यह सभी पाठ अपनी पिछली कक्षाओं में लगातार हर कक्षा में पढ़े हैं, तो आपको यह सब तो जानकारी पहले से भी होगी, परंतु अभी आपने पिछली 9th कक्षा में इस बारे में नहीं पढ़ा था, क्योंकि 8th तक ही ये पाठ थे। तो प्यारे बच्चों, अभी दोबारा से इस बात का अभ्यास करेंगे। क्रिया। क्रिया के भेद: कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं: अकर्मक और सकर्मक। लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया का कर्म कौन है, इसके बारे में रेखांकित शब्द में हम परिचय देंगे। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कौन सी क्रिया से संबंध है, इसके बारे में हमें पता चलता है। 6 है संबंध बोधक। संबंध बोधक संज्ञा और सर्वनाम से संबंध बनाने का कार्य करते हैं। इसमें काके की शब्द पहले जुड़े होते हैं और कई बार से भी जुड़ा होता है: के द्वारा, के अतिरिक्त, के विरुद्ध, के लिए आदि। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द होता है। इसे योजक शब्द भी कहते हैं, जो 2 शब्दांशों को, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसके 2 भेद हैं: समानाधिकरण और व्याधिकरण। अगला पॉइंट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द हमेशा वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं और विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे मुख से अनायास ही निकल जाते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, हिंसा, उत्साह, ग्लानि, विषाद, आश्चर्य आदि भावों के रूप में ये हमारे मुख से प्रकट होते हैं। निपात शब्द ये हम जब किसी बात पर बल देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे मैं भी बाजार जाऊंगी। इस वाक्य में भी शब्द निपात का कार्य करता है। अब अगली तालिका देखिए। पद परिचय देते समय इन 4 बातों का भी ध्यान रखा जाता है: लिंग, वचन, कारक, काल। क्या बच्चों इतनी बात आपको समझ आ रही है? ये तो वैसे आपने पहले भी पढ़ा है। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वचन एक वचन, बहुवचन। कारक कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। काल वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल।
प्रिय बच्चों, अभ्यास करने के लिए आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात आदि के बारे में ऊपर दी गई तालिका के अनुसार भेद लिखेंगे और याद करेंगे, ताकि जब आप मेरी अगली वीडियो देखेंगे तो आप पद परिचय समझ पाएंगे। धन्यवाद। देखिए सोना है बेटा।